हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द चार्ट चैनल पे दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी डेट आज हम लेके आए हैं। अच्छा, आशा करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलते हैं चार्ट पे दोस्तों। तो ये है आपके सामने निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट दोस्तों, जो हमने लगभग 12 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का चार्ट है ये। और उसके अंदर मार्केट ने जैसे बिहेव किया वो हम आपको सामने दिखा रहे हैं दोस्तों। इसी को जज करते हुए हमने मार्केट के अंदर आज की अपना ट्रेडिंग की है, ट्रेड लिए हैं, सेल किया है, बाई किया है, दोनों तरफ से गेम खेला है हमने। और बाकी जो भी एनालिसिस है आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को और पूरा देखिएगा इस दौर के अंदर। तो कल भी हमने आपके सामने एक ट्रेड कैप्चर किया था। और मोस्टली हम क्या करते हैं, आफ्टरनून का ट्रेड आपके साथ शेयर करते हैं, फोरनून का ट्रेड हम आपके साथ शेयर नहीं करते। वो बड़ी अग्रेसिव एंट्री होती है तो इसलिए मुझसे शेयर नहीं करते। मगर आज मैं आपको वो एंट्री भी दिखाऊंगा कि वो एंट्री के ऊपर हमारा क्या लॉजिक होगा। और कल भी हमारी 2 एंट्री थी जिसमें हमने एक एंट्री आपको दिखाई, एक एंट्री आपको नहीं दिखाई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आपने लाइंस कुछ देखी हैं मेरी, असेंडिंग ट्रेंड लाइन, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, और कुछ रेड जोन मार्क कर रखे हैं मैंने। ये एक रेड जोन मार्क कर रखा है, ये एक जोन है हमारे पास, एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन थी, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी। तो ये काफ़ी एरिया थे हमारे पास जहाँ से हमें थोड़ा कुछ जजमेंट मिल के ट्रेड के अंदर एंट्री बनानी थी दोस्तों। तो अब आप देखिए कि मार्केट ने किया क्या है। लगभग मार्केट ने कल के परसों के लगभग पिछले 15-16 तारीख से लेकर आज 21-22 तारीख हो गई, 21 तारीख हो गई दोस्तों। मार्केट ने क्या किया है, तकरीबन इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर रही है दोस्तों। और इसी में क्या कर रही है, मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है और नीचे से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रही है। आज मार्केट ने क्या किया, आज भी मार्केट ने वही कुछ किया जो हमने प्रीवियसली देखा। कल हमने ट्रेड किया था, जो आपको बताया था मैंने, कल हमने इस जोन में ट्रेड किया था एक रिट्रेसमेंट के साथ। और आज का ट्रेड हम बताते हैं, आज मॉर्निंग का ट्रेड मैं आपको पहले बताता हूँ कि अगर ट्रेड बनता तो कहाँ बनता, आप लोगों ने कहाँ लेना चाहिए था ट्रेड आपको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि मार्केट की कल की क्लोजिंग क्या है। कल की क्लोजिंग मार्केट की है ये। लास्ट टाइम पे जाकर मार्केट के अंदर थोड़ी सी बाइंग क्रिएट हुई है, और वो कहाँ पे हुई है, बिल्कुल एक अच्छी स्पॉट के पास जहाँ से हमारे पास एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही थी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, प्रीमियम के चार्ट पे जाकर इसका प्रीमियम चेक करते। प्रीमियम चेक करके हम देखते कि प्रीमियम जो आज खुल रहा है, प्रीमियम क्या इस लो के नीचे खुल रहा है, मतलब कल जो ये प्रीमियम बंद हुए थे इसी प्रीमियम के नीचे खुल रहा है, या लगभग इसके बराबर खुल रहा है। तो अगर इसके बराबर खुल रहा है तो हम इसी के लो को अपना थोड़ा SL या 2-5 पॉइंट का बफर दे के हम इसी के साथ ट्रेड के अंदर एंट्री ले सकते थे दोस्तों। और अगर इसके नीचे खुल रहा है तो हमें थोड़ा सा सोचने की बात थी, क्योंकि प्रीमियम, इट मीन्स प्रीमियम के अंदर डीके आया है, और अगर डीके आया है तो इट मीन्स प्रीमियम थोड़ा और नीचे जाने की उम्मीद है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एनालिसिस के ऊपर जो कुछ मैंने सीखा है उसके अकॉर्डिंग आपसे बात करूँ। मैं आपको एक चार्ट भी दिखाता हूँ दोस्तों, 1 मिनट। लगभग अगर हम बात करें तो ये देखिए, कल जो मार्केट बंद हुई थी 24,700 पे, एवरेज क्लोजिंग लगभग इसकी जो आई है वो 24,600 24,700 के पास आई है, क्योंकि 24,712 पे क्लोजिंग हुई थी। तो इसकी एवरेज क्लोजिंग लगभग 24,680 690 के पास क्लोजिंग थी। तो हम देखेंगे इसके अंदर 24,600 के प्रीमियम, 24,700 के प्रीमियम, दोनों प्रीमियम हम चेक करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ ट्रेंड क्या करें। 24 बस ये खुल जाए फटाफट हमारा, तो सपोर्ट मिल जाती है, थोड़ा फास्ट काम होता है जब। 1 मिनट मैं चार्ट छोटा करता हूँ दोस्तों। हाँ तो ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रीमियम के चार्ट्स। तो जैसे मैंने बोला कि हमें कुछ भी ट्रेड में पहले स्पॉट चार्ट और प्रीमियम चार्ट को ज़रूर मैच करना चाहिए। तो 24 अगर हम 600 के चार्ट देखें प्रीमियम का, तो ये देखिए दोस्तों, यह है 24,600 का चार्ट। तो लगभग 1 मिनट मैं इसको वापस से दिखाता हूँ आपको। हाँ तो ये है हमारे पास, इसका मैं दो चार्ट लगाता हूँ, ये रहा। तो ये ट्रेड भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि ट्रेड की एंट्री मैंने क्या की है। ठीक है, आज मैंने 2 ट्रेड लिए, तो उसकी ये 24,600 का ये ट्रेड है। चलिए 24,600 की कॉल की मैं बात कर रहा था आपसे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ट्रेड हमारे पास। जैसा मैंने बताया आपको कि हमें क्या करना है, प्रीमियम्स को चेक करना है। ये देखिए, ये है कल के प्रीमियम। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग यहाँ से देखिए आप लोग, कर्सर मेरा दोनों तरफ मूव कर रहा है,
ये हमारी आज की कैंडल, ये वाली कैंडल देखिए, इसका बेनिफिट में कौन सी कैंडल है हमारी, ये वाली जो कैंडल है 21 तारीख की। अब देखिए 21 तारीख की कैंडल, तो इस कैंडल का मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए इस कैंडल के अंदर ये देखिए इसने अपना क्या किया, कल के जो हमारा लो था 47 का, मार्केट में क्या गया उसके अंदर पहली 15 मिनट की कैंडल के अंदर मार्केट में थोड़ा नीचे आया, मगर क्लोजिंग कल के ऊपर ही दी, लगभग 52 पे क्लोजिंग दी थी। तो अगर हमने अग्रेसिव एंट्री लेनी थी तो हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं थी। बस जैसे मैंने बताया छोटा सा एक बफर रख के 2 4 5 पॉइंट के अंदर हमें यहाँ पे एक ट्रेड हमारा पोजीशन बनती थी। इसका लो क्या था देखिए हमारा कितना 14 पॉइंट, इसके अंदर 5 पॉइंट का बफर जोन अगर हम रखें तो 20 पॉइंट का हम लोग लगभग हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते थे दोस्तों। और इसको हम करते कहाँ तक, यहाँ तक। अब बोले कि यहाँ तक क्यों किया हमने, पहले तो हमें रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना है, पहली बात जब भी हमें ट्रेड लेना है। दूसरी बात ये थी इसको यहाँ तक इसलिए किया क्योंकि कल जब मार्केट गिर रही थी तो पहला जो सस्टेन किया मार्केट ने, यहाँ पे एक बार सस्टेन किया, तो दोबारा मार्केट अगर रुकेगी तो यहाँ पे आके रुकने के काफ़ी चांसेस है। बाकी सेकंड टारगेट तो ये था ही, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी देर रेजिस्टेंस फेस की है, तो अगर सेलर मिलेंगे तो उसके यहीं से मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम जो यहाँ पे लिक्विडिटी जो मार्केट को मिलने वाली है यहीं से मिलने वाली है। तो ये देखिए जैसे मैंने बताया हमने पहला टारगेट लिया तो हमारा क्या रेशो बना इस पर, लगभग 1:3 का ट्रेड था। ये 25 पॉइंट भी का हमारा SL 20 पॉइंट का, और उसके लगभग हमें मिल रहे हैं यहाँ पे 117-120 पॉइंट, तो लगभग 1:20-40-30, हाँ 1:3 का ट्रेड हमारा बहुत ही अच्छा ट्रेड था। चलो ये तो था हमारा पहला ट्रेड, ठीक है। उसके बाद अगर हम दोबारा चलें, अब मार्केट ने क्या किया देखिए, अगर आप वाकई मार्केट को लाइव ज़रूर देखना है आपने, लाइव नहीं देखोगे तो आपको मार्केट के अंदर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बाद में तो बहुत कुछ चैनल बनते हैं, सबको नज़र आता है, पहले नज़र स्पॉट पे करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ। आप देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बिल्कुल इस स्पॉट जोन से बिल्कुल मार्केट 1 साइडेड रैली की है जिसको मैंने कैप्चर किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आते ही बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस जोन पे आते ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन और एक मैंने रेड जोन मार्क करके मैंने बताया था आपको, तो ये 2 जोन पे आगे मार्केट जो है फंस रही है। तो वो हमने पहले बता देता कि यहाँ पे हमें कुछ सिग्नल मिलेगा तो हम ट्रेड ज़रूर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, कंटिन्यूसली ये रिजेक्शन, उसके बाद ये रिजेक्शन और प्रीवियस हाई भी नहीं ब्रेक किया, उसके बाद ये एक और रिजेक्शन। अब इस पर मैंने ट्रेड क्यों लिया, इस पर ट्रेड लेने का एक कारण एक था कि ये मार्केट में सेलर्स जो थे वो यहाँ तक आए, यहाँ आने के बाद सेलर को दोबारा बायर्स ने थोड़ा दम दिखाया, जिन्होंने ये बाइंग की थी उसको होल्ड करने की कोशिश की, मगर मार्केट एक नैरो जोन के अंदर ट्रेड कर रही है। जैसे मैंने बताया था आपको कि उस नैरो जोन को ट्रेड करने के लिए मार्केट को क्या चाहिए था कि अपने उस सिस्टम को फॉलो करिए। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपने उस जोन को रिस्पेक्ट की, और हमने क्या किया, जैसे ही सेकंड कैंडल बनी रिवर्स की और उसके अंदर ये विक बनी, ये इस कहीं सामने देखना पड़ता है कैंडल कौन सी कहाँ बन रही है। यही कैंडल की साइकोलॉजी जो आपको लाइव ट्रेडिंग के अंदर ही समझ में आएगी जब आप लाइव मार्केट के अंदर बैठेंगे। तो इस कैंडल की साइकोलॉजी ये कह रही थी मुझे यहाँ एक तरफ से, जो कि प्रीवियसली 3 कैंडल में रिजेक्शन, चौथी कैंडल के अंदर भी बायर्स आए ज़रूर, बट उसको ग्रीन में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो इस वीक को भरने के लिए मार्केट ज़रूर आएगी। दूसरी बात, अब मैंने यहाँ पे 1:2 का ट्रेड कैसे एग्जिट, तो प्रीवियस 2 कैंडल का लो हाई, इसका मतलब इसको मैंने इसका SL मान लिया, क्योंकि अगर मार्केट इसको काटेगी तो 100% मार्केट इसको तोड़ने वाली है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाली है, तब हम इसको छोड़ के अपसाइड का ट्रेड देखेंगे अगर कोई मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगी दोस्तों। और दूसरी तरफ आप ये देखिए फटाफट कि जैसे ही मार्केट ने ये किया, मैंने क्या किया, अपना ट्रेड फटाफट एंट्री बनाई यहाँ पे किसकी, 25,000 की पुट की। लगभग मार्केट चल रही थी यहाँ पे 24,800-900 की, तो यहाँ पे 24,900 की पुट भी आप ले सकते थे, 24,000-25,000 की पुट ले सकते हैं। मैं तकरीबन क्या करता हूँ, एट द मनी में अगर थोड़ा सा पॉइंट है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा सा इन द मनी के अंदर मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, वो ज़्यादा सेफ मुझे महसूस होती है। तो ये था वो मेरा दूसरा ट्रेड जो मैंने अभी आपको बता रहा था, ये था हमारा दूसरा ट्रेड। लगभग ये है वो 25,000 की पुट, कल भी मैंने 25,000 की पुट के अंदर काम किया था। हाँ, इसके अंदर मेरा जैकपॉट ये ज़रूर लगा, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इस ट्रेड के अंदर कि इतना दौड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने इस ट्रेड के अंदर आप देखिए कि इन कैंडल के ऊपर मैंने इस ट्रेड को लिया था। जैसे ही मार्केट ने अपना हाई बनाया उसके बाद 2 कैंडल बनी, तो मेरे को एक रिजेक्शन वाली कैंडल पे अच्छा एंट्री का पॉइंट नज़र आ गया था। तो वही चीज़ हुई, मैंने यहाँ पे मुझे लगा कि ये जो जोन है दोस्तों, ये जो जोन है यहाँ पे एंट्री वाला जोन है, वही ये इसका लो। अब देखना था कितना लो हमें मिल रहा है कितना नहीं। यहाँ पे प्रीवियस 2 कैंडल जो मैंने स्पॉट पे किया था, ये हमें स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने होते हैं कुछ,
कि वहाँ पे कुछ कितना लो दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल था, हम चाहते थे उसको थोड़ा सा और गेन कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिवॉर्ड बहुत अच्छा था। अब बोले कि रिवॉर्ड कैसे अच्छा था? रिवॉर्ड हमने इसके अकॉर्डिंग 1:2 नहीं बनाया इस पर हमने 1:2 या 1:3 का सोच के ट्रेड ही नहीं किया था। हमने इस पर यह ट्रेड किया था कि मार्केट अपने जोन में ट्रेड कर रही है दोस्तों। अगर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट को फॉर्म किया है, यहाँ से सपोर्ट को फॉर्म किया, यहाँ से रेजिस्टेंस को फॉर्म किया, तो डेफिनेटली मार्केट अगर इस जोन को रिस्पेक्ट करे तो दोबारा फिर से अपने इस जोन में टेस्ट करने आएगी, दोबारा फिर ऐसे ट्रेड ही करने के मूड में मार्केट, और फिर जिस तरफ रुक के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी तो उस तरफ हम ट्रेड आगे बनाएंगे। तो मार्केट ने वही किया, यहाँ से मार्केट चल के अपने द्वारा सपोर्ट तक आई और यहाँ पे आके अच्छा खासा हमें एक और सिग्नल मिला था। तो ये देखिए, जैसे मैंने बताया, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया था, जैसे मार्केट ने यहाँ पे किया तो हमने यहाँ पे एंट्री बना ली दोस्तों, सेम जगह पे एंट्री। और उसके बाद देखिए हमें रिस्क रिवार्ड हमने बिल्कुल यहाँ तक मैंने इसको यहाँ तक क्यों नहीं रुका, क्योंकि एक्चुअल में जो आज की बाइंग थी वो आज का ये लो था। मेरा टारगेट यही था कि अगर मार्केट आज की बाइंग वाली पोजीशन तक आ जाए स्पॉट के ऊपर, प्रीमियम तो उसके और थे कुछ, बट स्पॉट के ऊपर अगर यहाँ तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैंने यहाँ तक का टारगेट रखा था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हिट किया मैं अपनी पोजीशन से आउट हो गया था। तो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये तो क्विक था, मगर मेरा एक्चुअली जो एग्ज़िट है वो मेरी इसी जगह पे है। इस जगह पे मैंने एग्ज़िट कर दिया था क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें मुझे नज़र आ रही थी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती थी दोस्तों। तो ये था हमारा दिन का दूसरा ट्रेड दोस्तों। एंट्री लेने की वजह मैंने आपको बताई, एंट्री क्यों लेनी है, क्या लॉजिक था एंट्री के पीछे, और कैंडल ने हमें क्या बताया, कैंडल की साइकोलॉजी क्या थी। ये सब चीज़ें आपस में जब कनेक्शन करती हैं तो हमें ट्रेड के अंदर एंट्री ज़रूर लेनी चाहिए, तब डबल माइंड नहीं होना चाहिए। अब तीसरी बात, तीसरा ट्रेड आज के दिन का वो मैंने क्यों लिया, वही चीज़, कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा इंडिकेटर्स के ऊपर नहीं जाना। मार्केट अपने इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रही है। तो जैसे मार्केट यहाँ आई और एक अच्छी बाइंग हमें नज़र आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बिल्कुल पूरी की पूरी यहाँ से कैंडल ये गई और एक अच्छी कैंडल बन गई। तो आप इसको यहाँ पे भी देखिए, प्रीमियम के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, लगभग ये है 24,700। तो हम 24,700 की कॉल आपको दिखाते हैं, या ये देखिए यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको 24,700 की 24,800 की पुट देखिए आप। अब ऐसी जगह में हमने पुट को शॉर्ट किया था। क्यों किया था पुट को शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि अब मार्केट जो है क्लोजिंग की तरफ बढ़ रही थी। ये देखिए लगभग 12 सवा 12 का ट्रेड था। उसके बाद मार्केट अपनी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रही थी। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए मार्केट के अंदर ये दिक्कत थी कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, अब मार्केट ने दोनों तरफ के ट्रेड दे चुकी है। अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मार्केट बीच में फंस जाएगी और डीके करके बायर्स का पैसा खाएगी। तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट किया पोजीशन को। शॉर्ट क्यों किया अब आपको बता ही दिया मैंने। तो वही चीज़ है, आप देखिए हमने इसको क्या किया है, यहाँ से हमने सॉरी हाँ ये देखिए शॉर्ट। तो हमने क्या किया 24,800 की पुट को, क्योंकि हमारा लॉन्ग का ट्रेड था, तो हमने इसको एक मिनट दोस्त। तो ये 24,800 की पुट को हमने क्या किया था यहाँ से, तो कुछ नहीं किया, ये यहाँ से हमने इसको शॉर्ट कर दिया इसी जोन में। तो ये जोन कौन सा था हमारा, देखिए आप लोग कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल, बस इसी कैंडल पे हमने इसको शॉर्ट कर दिया था दोस्तों। तो इसी कैंडल का अगर हम देखें तो ये हमारा शॉर्टिंग पोजीशन थी यहाँ पे। उस शॉर्टिंग पोजीशन को हमने क्या किया था, देखिए बिल्कुल इसी कैंडल के जो वहाँ पे हैमर बना था हमने यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया। अब इसके अंदर हमें थोड़ा दिक्कत क्या थी कि हमारा एसएल बहुत बड़ा जा रहा था, कितना लगभग 50 पॉइंट का, बट हमने ऐसा एसएल नहीं देना क्योंकि हमारे पास प्रीवियस एक स्विंग पड़ा था ये वाला। तो मार्केट अगर इस स्विंग के ऊपर निकलती तो हमें पूरा क्लियर था मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसलिए हमने इसमें क्या किया, एसएल को हमने पुल करके यहाँ ले आई, इस जहाँ तक ये प्रीवियस बाइंग गई थी यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाई। तो प्रीवियस बाइंग वाले लेवल तक हमने अपने एसएल को पुल कर लिया दोस्तों। उसके बाद हमने 1:2 के लिए हम बैठ गए और लगभग हमें 1:2 तो नहीं मिला, कई जगह हिट भी ये दिखी, प्रॉपर क्लोजिंग के साथ तो नहीं मिला, हाँ एक रनिंग कैंडल में ज़रूर मिला है हमें 1:2। तो बस, और देखिए वही बात हुई, यहाँ पे डीके करते हमने 160 पे शॉर्ट किया था। लगभग हमें 60 पॉइंट इसके अंदर मिले भी थे, 100 रुपये तक ये गया था, बट हमें वहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिली। उसके चक्कर में क्या रहा, हमने इसको ऐसे ही ट्रेड को छोड़ा और एंड में आते आते इसको हमने 130 140 पे ही बुक किया इसको दोस्तों।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के ट्रेड, उनके पीछे के लॉजिक, क्या लॉजिक हैं और ट्रेड क्यों करना है, कैसे करना है, किस टाइम पे क्या चीज़ करनी चाहिए, शॉर्ट कब करना है, लॉन्ग कब करना है, बाई कब करना है, सेल कब करना है, प्रीमियम को कैसे मैच करना है, हमें स्पॉट को कैसे देखना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो के अंदर। लॉन्ग, शॉर्ट, साइडवेज मार्केट को कैसे हैंडल करना है, किस टाइम पे क्या हो सकता है, उस साइकोलॉजी को कैसे समझना है और रिस्क और रिवार्ड को कैसे मैनेज करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। द चार्ट जर्नल, जैसा नाम वैसा काम, और कुछ गलत नहीं, कुछ फेक नहीं, जो कुछ है सामने है। हाँ, बहुत जल्द हम आपको इस तरह की लाइव जो है P&L के साथ भी आपको ट्रेड दिखाया करेंगे। थोड़ा सेबी की सख्ताई की वजह से हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी जितनी हम हेल्प कर पा रहे हैं ट्रेडर की, उतना करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय। ये थे वो हमारे जो ट्रेड हैं, जो हमने कैसे लिए, कब लिए, उसके मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किस रेट पे लिए थे, कैसे लिए थे, वो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ दोस्तों। बाकी सब आप ध्यान से देखिए वीडियो को, और अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, द चार्ट जर्नल। और देखते रहिए वीडियो को, अच्छी अच्छी लर्निंग के लिए नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।